देखिए, अगर आपसे किसी पर डायरेक्ट कहीं पोटेंशियल पूछ लिया तो डिफॉल्ट वही है कि इनफाइनाइट पे जीरो मान लिया। दोनों ही फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने ऐसा किया है और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऐसा करा है कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ सीधा पोटेंशियल पूछा है तो डिफॉल्ट केस वही है कि इनफाइनाइट पे आप जीरो मान लो। ठीक है। तो वी ए माइनस वी, फिर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। एक बार केवल ये इंटीग्रेशन ही पूछ लिया था, फिर भी कई बच्चे ऐसे थे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उनको ये भी नहीं दिखा कि ये पूछा है, इसका मतलब उसने क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है। उनको सब आता था पोटेंशियल का फार्मूला, बट वो नहीं निकाल सके। ठीक है, बट आप लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए आप पढ़ाई करिए बहुत। कि बी इज एट इन्फिनिटी देन वी बी इक्वल टू जीरो, तो आपने इनफाइनाइट में जीरो मान लिया, तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल यही तो है, तो ये इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो मना कर दो कि उसे नहीं आता। इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ जो लिमिट है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, क्योंकि आपने इनफाइनाइट पे जीरो मान लिया, वही वी ए माइनस वी बी से लिखा है बेटा, वी ए माइनस वी बी माइनस बी टू ए ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। वो क्या बोले आप, या तो उससे लिख दो कि एम नॉट मास रखोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने एम नॉट मास रखा मान लो, ठीक है ना। एम नॉट मास रखा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एम नॉट रख दोगे आर डिस्टेंस पर, तो एम के फील्ड में एम नॉट टेस्ट मास की पोटेंशियल एनर्जी यही होगी। ठीक है ना। टेस्ट मास की पोटेंशियल एनर्जी यही होगी, एम नॉट मास का टेस्ट मास रखा है तो आपने, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर। ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको यूनिट मास की निकाल दो, तो आपको अपने आप पोटेंशियल मिल जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। ये आपके स्कूल में आए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया था, वैसे ही फिर यहाँ पे उस फार्मूले से कर सकते हैं आप। इसका यूज भी देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से आर ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर। ई वेक्टर लिख दो आई कैप की टर्म में, डॉट डी एल वैक्टर लिख दिया। ठीक है। समझ रहे हैं बेटा आप, या तो आप ये दोनों से आपको बहुत क्लियर है, जैसा आपको बताया गया आज तक कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एक यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी है उस फील्ड के अंदर, यही पोटेंशियल है और कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि आपको एनर्जी पता है, कंजर्वेटिव फील्ड है तो एनर्जी की कंसेप्ट क्लियर है, उसी पर बेस पोटेंशियल है। लेकिन स्कूल में अगर आता है आपके, जैसे अभी एग्जाम होंगे, सब देंगे 11th क्लास का एग्जाम, तो फिर पूछ लिया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास, तो फिर ऐसे वो गलत भी कर सकते हैं, ऐसे मानेंगे नहीं, आपको पूरा ये वाली डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी टू ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। क्योंकि आपको एम के कारण फील्ड क्लियर है, इसलिए आप बिल्कुल ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको एम के कारण फील्ड क्लियर है तो आप बिल्कुल ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने आगे कैलकुलेट करते गए, प्रॉपर लिमिट डाल दीजिए, 1/r - 1/∞, तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है बेटा। पॉइंट मास के कारण फील्ड आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं, टुवर्ड्स द मास पार्टिकल होगी, और ये ध्यान रखिए सीपीए वाले बच्चे स्पेशली। फिर वही बात, माइनस आता है बेटा पोटेंशियल में यहाँ पर। ठीक है ना। वहाँ पे आपने के क्यू अपॉन आर याद कर रखा है, क्यू पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। वहाँ पे भी देखो, चार्ज अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसलिए आपका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन आर होगा। ठीक है। दिक्कत नहीं है किसी को, दोनों कंसेप्ट में अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहीं बात करता है तो इसका मतलब उसने, आप डिफॉल्ट केस यही है कि इन्फिनिटी पे जीरो बोला हो। इन्फिनिटी पे और कुछ भी बोल सकता है, 100 भी बोल सकता है, तो फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात आप कभी भी गलती नहीं कर सकते जिंदगी भर, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, सब रिलेटिव टर्म है। और पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन है, क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। ऐसे ही पोटेंशियल भी एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, चेंज चेंज डिफाइन होता है इसका, कितना चेंज हो गया। एक जगह जीरो बोल के फिर एब्सोल्यूट डिफाइन करते हैं, तो डिफॉल्ट केस में इनफाइनाइट पे जीरो बोला। ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पोटेंशियल की जर्नी।